टोटल आरएसएस कच्छों में रहती है। ये रामदेव तो कच्छा भी नहीं पहनता, जितने योगी हैं सारे कच्छा नहीं पहनते। डूब के मर जाए ऐसा प्रदेश का मुख्यमंत्री। अगर उनके परिवार नहीं है तो ये जो सड़क पे पड़े इनके तो परिवार है, इनके परिवार के क्यों फांसी लगा रहे भाई? और जब उनके परिवार उनके नहीं, कुछ नहीं, एक तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है योगी है भाई। अगर सत्ता का भोगी करना तो फिर योगी क्यों बने बताओ? योगी का काम क्या? मठ में जाओ, पूजा करो, पूजा पाठ करो, सांसारिक सुखों को त्याग करके ही तो बाबा बनते हैं। इन्होंने कौन सा सांसारिक सुख त्याग रखा बताओ? कौन सा त्याग रखा? रोज तो दाढ़ी बनती है, रोज मूछ बनती है, रोज खोपड़ी पे उस तरह चलता है। क्यों भैया? चिकना होने के लिए भाई, चिकना दिखना है, जनता का बेवकूफ बनाने के लिए। क्या करना है? सांसारिक क्या है? सांसारिक एक तो ये ढोंग कर रहा, एक लाख का सूट पहनेगा, रोज दाढ़ी बना ले, ठीक। एक तो सांझ को चिलम में दम मार के कुछ भी लिख दे, एक सांझ को पौवा मार के लिख दे, तो बता इनका क्या करोगे? देश का कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं होगा आज तक कि उसकी जनता सड़क पे पड़ी हो और उसके मुंह से शब्द ना निकले हो। 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हों। कुत्ता भी मरता है ये तब भी ट्वीट करता है। तो इसने इंसानों को कुत्तों से भी बदतर मान लिया। इसी इंसानों ने इसे जिता के बनाया था। तो क्या ये भूल जाएगा? देश का किसान और जो किसान का अन्न खाता है वो इन बातों को नहीं भूलेगा। और मैं फिर कहता हूँ कि एक हो जाओ, वरना पहले स्टूडेंट पिटे, फिर एनआरसी वाले मुस्लिम पिटे, किसान तो पिटे ना। फिर ये कंपनी वाले जा रहे हैं, एक एक करके बेच रहा है, एक बैंक वाले गए, बीमे वाले गए, रेल वाले गए, सब एक हो जाओ। और जब एक हो जाओगे तो आपने देखा होगा एक लकड़ी को कोई भी तोड़ देता, लेकिन जब गट्ठर बनता है ना फिर कोई माई का लाल नहीं तोड़ पाता। ना मोदी अच्छा है ना योगी अच्छा है। हाँ, ये मठ में घंटा बजाने में ठीक हो सकता है। क्यों? कि शाम को सुल्फे में दम मारना है, बाबा सारे सुल्फा पीते हैं। योगी आदित्यनाथ को भी कह रहे हैं। अरे यो भी पीता होगा बाबा, जब सारे पी में सारे। और भाई देखिए, और अगर ये सुल्फा नहीं पीता तो बताइए, उत्तर प्रदेश में विधवा हो, वृद्ध हो, विकलांग हो, उनकी पेंशन तो 500 रुपये, और जो बाबा चिलम पीते हैं उनकी पेंशन 2000 रुपये महीना। तो काहे के लिए? वो चिलम के लिए माल आता है, वो महंगा मिलता है। हाँ, तो इसलिए तो कहता हूँ कि सांझ को मारी चिलम में दम और कर दिया बाबाओं को 2000, क्योंकि इसे पता महंगा हुआ है तो उन्हें थोड़े फालतू दे दो। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, अगर ताली कप्तान को है तो गाली भी कप्तान को मिलेगी। ये है। और देश हित की बात कर रहे हो, कौन सा देश हित किया? अगर देश बेच करके देश हित कहते हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं है। एक चीज़ बताओ, इनकी एक ही नीति है कि देश को अनपढ़ बनाओ, अशिक्षित बनाओ, ताकि वो कुछ रोजगार ना मांग सके, मजदूर रहे, और देश को पूंजीपतियों के हाथ में दे दो, ताकि ये जब सुबह उठेगा गरीब आदमी तो उसको सिर्फ एक ही चीज़ याद रहनी चाहिए कि शाम की रोटी कैसे करनी है, बाकी उसकी सोच खत्म। रहा प्राइवेट में जाने का काम। प्राइवेट स्कूल आए, सरकारी स्कूल कहाँ गए? प्राइवेट बैंक आए, सरकारी बैंक कहाँ गए? और प्राइवेट फैक्ट्रियाँ आई, सरकारी फैक्ट्रियाँ कहाँ गई? तो अगर प्राइवेट सारे देश को, वो सब है तो देश के अंदर ही ना है। प्राइवेट सरकारी से अगर प्राइवेट में तब्दील हो गए तो है तो देश के अंदर ही। हाँ, कल मैं एक वो सुन रहा था LIC वालों का, वो बता रहे थे कि आज तक का इतिहास है कि LIC कभी घाटे में नहीं गई। और वो जब बैंक डूबे, अभी वो यस बैंक या कौन सा बैंक डूबा था, उसको पैसा दिया LIC ने, तब वो मर्ज हुआ। क्यों भाई? ये प्राइवेट का पैसा कौन लेके भागा? कल को ये प्राइवेट वाले कंपनी वाले भाग गए, कौन जिम्मेदार होगा? और
देश की 30 लाख करोड़ शायद उसने बताया कि देश की योजनाओं में लगा रखा है। बढ़िया लगाओगा कोई पूंजीपति, लगाओगा देश की योजनाओं में, क्यों लगाओगा भाई? तो ये देश को, और एक चीज़ सुन लीजिए, आज ये कहते हैं कि देश की इकोनॉमी बढ़ानी है। मैं कह रहा हूँ देश बेच के तुमने इकोनॉमी खड़ी कर ली, कल को इकोनॉमी क्रैश होगी, फिर किसे बेचोगे? आप जो है इंडस्ट्री से कमा करके बेचोगे। एक कहावत है गांव में कि आप मुर्गी खाओगे या मुर्गी के अंडे खाओगे। अंडे बार बार मिलेंगे, मुर्गी एक बार मिलेगी। तो ये देश की जो धरोहर है, इसको तुम एक बार बेच सकते हो, और अगर इसमें तुम अच्छा करो तो ग्रोथ होगा। जैसे प्राइवेट फ़ोन आए, सर BSNL कहाँ गया? गड्ढे में चला गया। देखिए हमारा स्पेक्ट्रम किसका है? सरकार का। BSNL किसका? सरकार का। BSNL को आज तक ये 2G से आगे नहीं ले पाए, और प्राइवेट वाले को स्पेक्ट्रम बेच के 5G पे जा रहे हैं। तो कौन नहीं चाहता? ये इन्होंने जब से ये आए हैं, इन्होंने ये कर दिया कि सरकारी कंपनियों को डुबो दो और उन्हें फिर बदनाम करके बेच दो। तो ये देश को अडानी अंबानी का गुलाम बनाना चाहते हैं। एक बात बताओ, किसान बिल आया, अभी को बीजेपी वाले ही कह रहे कि भाई मोदी ने ये बिल पढ़ा नहीं, मोदी को अगर समझाया जाए तो वो बिल वापस ले लेगा। तो फिर मोदी ने कैसे वहाँ खड़े होकर कह दिया कि गंगा की तरह पवित्र है, और उसके जो चमचे हैं मंत्री, वो कह रहे हैं कि इसमें जो चाहो संशोधन कर देंगे। ठीक, तो भाई हम पहले से ही कहते कि भैया ये तो अंडादानी के घर में बना, और इनने तो सांझ को पवा मारा, और जब पवा मार ले उसके आगे फाइल कर दी, उनने साइन मार दिए। अब मैं देख रहा था, एक वीडियो देखी मैंने, किसी पत्रकार ने भेजी है मुझे। योगी जी बंगाल गए, जनता तो आई नहीं, उनके पीछे पीछे गाय और बिजार पहुंच गए। तो ये गाय बिजार छोड़े हमारे लिए गए हैं, पर पीछा इस बीजेपी का करेंगे। ये देखिए, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, अगर आपने कोई अच्छा किया है तो आप उत्तर प्रदेश की जनता को बताएंगे या जाके बंगाल की जनता को बताएंगे? बताओ। होर्डिंग दिल्ली में लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक होर्डिंग मिला तुम्हें? नहीं मिला ना। सारी दिल्ली में भरे सारी दिल्ली में लगे हुए, सारी दिल्ली में योगी के होर्डिंग लग रहे। तो हमारे उत्तर प्रदेश का पैसा इनका प्रचार में लग रहा है। तो ये प्रचार जी भी अच्छे हो सकते हैं, शासक अच्छे नहीं है।